सुखी होना है यदि, तो आपको अपने जो अच्छे गुण हैं उनको सशक्त बनाना होगा। वो कैसे बनेंगे? अभ्यास से। बुरी चीजों से बचना होगा, वो कैसे बच सकते हैं? वैराग्य से। साधन तो करना ही पड़ेगा। बिना साधन के, बिना प्रैक्टिकल के व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता है। और ये प्रैक्टिकल, ये अभ्यास करने का समय कौन सा सबसे बढ़िया है? कौन सा समय वैराग्य अभ्यास का सबसे बढ़िया है? नहीं, कौन सा समय सबसे अच्छा है? मैं ये पूछ रही हूँ 24 घंटे में से। कुछ कह रहे हैं सुबह शाम, दोपहर किसी ने भी नहीं। कुछ कह रहे हैं व्यवहार काल, कुछ कह रहे हैं विद्यार्थी काल, कुछ कह रहे हैं सुबह शाम। चलो अपना अपना बोलो, हाथ उठा के बोलो। अभी तो आप कह रहे थे व्यवहार काल, आपने बयान बदल दिया अपना। कौन सा सबसे बढ़िया काल है? 24 आवर्स। वर्तमान काल भी एक ही उत्तर दिया था इन्होंने, वो भी ठीक है। सारा समय ही, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ते समय तो केवल पढ़ लेते हैं। अभ्यास वैराग्य के लिए तो अजी यहाँ टाइम मिलता ही कहाँ है? अभ्यास वैराग्य के लिए टाइम ही टाइम है। 24 घंटे पढ़ रहे हैं, वो टाइम भी अभ्यास वैराग्य का ही है। पढ़ा रहे हैं वो भी, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं वो भी, खाना खा रहे हैं वो भी, अभ्यास वैराग्य का ही टाइम है। योग कर रहे हैं तब भी, अपना शास्त्र स्मरण कर रहे हैं तब भी, हर समय अभ्यास का ही समय है। सब काम करते हुए अभ्यास करना ही है, तभी सुदृढ़ होगा वो। तो ये कह रहे हैं दुष्शील, बुरे शील वाले, बुरे स्वभाव वाला है वो व्यक्ति। मारीच को बता रहे हैं, जब हम अपने किसी पूजनीय व्यक्ति को अपने राग और द्वेष भरे चित्त से किसी दूसरे का वर्णन कर रहे होते हैं, तब हम कैसे करते हैं? अपने आप को एक बहुत साफ सुथरा मानते हैं और दूसरे को के दुर्गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है कि दूसरे की बुराई करने से मैं अच्छा साबित हो जाऊंगा। बहुत बड़ी समस्या है ये। घर परिवारों में भी है, संस्थानों में भी है, संगठनों में भी है, राजनीति में भी है, देश में भी है, सब जगह है ये दोष। इस दुर्गुण ने छोड़ा नहीं मनुष्य को, सब जगह पीछा करता है ये। केजरीवाल जी ने अपने आप को कैसे खड़ा किया राजनीति में? दूसरों को गाली दे दे करके, दूसरों के दोष बता बता करके, ये भी बेईमान, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी दुराचारी, ये भी चोर, ये भी डाकू, सब के सब बेकार हैं, मुझे लाओ, मैं सब झाड़ू से साफ कर दूंगा। और कर ही दिया। तो शुरू शुरू में सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है, कितना निडर व्यक्ति है, सबके बारे में बिंदास बोलता है। लेकिन दूसरों के बारे में उनके दोषों को बिंदास बोलने से अपनी अच्छाई साबित होती नहीं है। समस्या ये है ना, अपनी अच्छाई तभी साबित होती है जब अच्छा जीने का हम अभ्यास करते हैं, नहीं तो नहीं होती है। दूसरों को ब्लेम करना बहुत सरल है, पर हमारी आदत ऐसी ही पड़ गई, क्या करें। हमें जब अपने आप को निर्दोष साबित करना है यदि अपने बड़ों के सामने, तो दूसरे को दोषी बनाना ही पड़ेगा। आपकी किसी के साथ बनती नहीं है और आप चाहते हैं ये व्यक्ति हटे मेरे बाजू से, तो आप जब बड़ों के सामने उसकी चर्चा करते हैं तो किस रूप में करते हैं? उसके सारे के सारे दोष और मेरा एक भी दोष नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक आधे तो होंगे आपके, चलो उसके 90 होंगे, 95 होंगे, 98 होंगे, 2 तो आपके भी होंगे कहीं ना कहीं। उसको भी तो ढूंढो भाई, उसकी भी चर्चा कर लो थोड़ी बहुत, 2 को तो हटाओ कम से कम। तो ये दोष हम सब मनुष्यों के साथ जुड़ा हुआ है।
तो ये रावण के साथ तो ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो श्री राम को भी दुश्शील कह रहे हैं, जबकि दुश्शील स्वयं है, तो अपनी दुश्शीलता दिखाई नहीं दे रही है। दुश्शील, कर्कश, बड़े कर्कश हैं, कठोर भाषी, कटुभाषी, तीक्ष्ण, बड़े तीक्ष्ण स्वभाव वाले, उग्र स्वभाव वाले, तुनक मिजाज कहते हैं जिसको, ऐसे हैं। और देखा भी है नहीं इन्होंने अभी तक राम को। किसके आधार पे कह रहे हैं? जो इनकी बहन ने बताया उसके आधार पर बोल रहे हैं, या पहले एक जो सेनापति गया था उसके आधार पे। ये तो मिले ही नहीं। हम भी ऐसी धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में। जैसे अपना ये एक पतंजलि परिवार है, तो कुछ लोगों से हम अभी मिले ही नहीं हैं। मिले मतलब ऐसे दूर से मिल लिए, किसी फंक्शन आदि में दूर से नमस्ते कर ली, बस उतने ही मिले हैं। उनके पास कभी गए नहीं, उनके स्वभाव आचरण को नजदीक से देखा नहीं, पर दूसरों ने हमारे दिमाग में डाल रखा है, ये व्यक्ति बड़े कठोर हैं, ये व्यक्ति बड़े क्रूर हैं, ये व्यक्ति बड़े अभिमानी हैं, ये व्यक्ति बड़े क्रोधी हैं, ये व्यक्ति बड़े लोभी हैं, और हमने मान रखा है उसको। तो हमें इस चीज से भी सावधान रहना चाहिए। भाई जो व्यक्ति कह रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो, और हो सकता है वो व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी ना हो। दोनों ही संभावनाएं है ना। तो मैं पक्का विश्वास तभी करूंगा या करूंगी जब मैं स्वयं उसके अंदर इन दोषों को देखूं। और तब भी मतलब हो सकता है आज हमने कोई दोष देखा है किसी का, तो कल वो उसको ठीक भी कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार किसी का दोष देख लिया तो अब सारी जिंदगी उसके लिए वैसा ही एक टैग लगा दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है। ये भी गलत है। हो सकता है किसी से वो दोष एक बार हो गया और फिर उसको हमने हटाने के लिए बोला, उसने हटा भी दिया, वो बात खत्म हो गई। तो ये अभ्यास और ये साधना तो ना बड़ी सूक्ष्म चीज है। ये बड़ा इसमें जोर लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारे वो बन जाते हैं, एक आग्रह बन जाते हैं। तो इनका आग्रह बन गया है दुश्शील, कर्कश, तीक्ष्ण, मूर्ख। लो बोलो, राम मूर्ख और ये समझदार अपने आप को बता रहे हैं। मूर्ख हो, लुब्ध हो, बड़े लोभी हैं। उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को एक चुटकी में त्याग दिया, उनको ये लोभी बता रहे हैं। अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय हैं वो, और खुद को जितेंद्रिय मान रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम अपनी दृष्टि से जब दूसरे का वर्णन कर रहे होते हैं तो अपने व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। भाई आदमी दूसरे के चित्त की कल्पना कैसे करेगा? अपने अकॉर्डिंग ही तो करेगा ना। भाई मेरे मन में क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं, तो इनके मन में भी ऐसे ही आते होंगे। जो साधु संत महात्मा हैं वो दूसरों के अंदर भगवत्ता को कैसे देखते होंगे? अपने अंदर देख पाते हैं वो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, और प्रकृति के जो त्रिगुण के जो गुण दोष हैं वो मुझसे अलग हैं। तो वो फिर ऐसे कल्पना करते हैं कि जैसा मैं इस पिंड में एक पवित्र आत्मा हूं, ऐसे ये भी सारे पिंड हैं, इनमें भी वही पवित्र आत्मा है, ऐसे वो कल्पना करते हैं। तो जैसी व्यक्ति की खुद की स्थिति होती है अंदर से, तो वैसा वैसा ही लगभग उसको दूसरों में भी दिखाई देता है या देखने की वो कोशिश करता है। तो ये सारे के सारे जो दुर्गुण इनको राम में दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर है। दुश्शील, कर्कश, तीक्ष्ण, मूर्ख, लुब्धो, अजितेंद्रिय, त्यक्त्वा धर्मम अधर्मात्मा। धर्म का तो कभी आचरण करता ही नहीं है वो, अधर्मात्मा जिसने धर्म का त्याग कर दिया है। भूतानाम अहिते रतः, सब प्राणियों का अहित करने में रत रहते हैं श्री राम। अब बताओ क्या करोगे आप? आपको कोई एक बात कह दे तो बड़ा आपको कष्ट होता है कि मेरे को ऐसे बोला, अब श्री राम को ऐसे बोल रहे हैं रावण, अब बोलो क्या करोगे? जो मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को नहीं रहना इस आश्रम में, तो दीवार फांद के भाग जाते हैं कुछ तो इससे वहां बाहर जाते ही और ऐसा ही मिल गया, तो इससे भी ज्यादा खड़ूस मिल गए, फिर
भाई आप क्या हो वो आप खुद अपना निर्णय करो ना, और इनमें से अगर कुछ सत्य है तो उसको हटाने के लिए प्रयास करो ना। आप दूसरों के हाथ में रिमोट देके अपना जीवन क्यों चला रहे हो? तो ऐसे श्री राम यदि सुनने लगे रावण जैसे व्यक्तियों की बात, तो एक ही दिन में डिप्रेशन में चले जाएं कि इतना दोष मेरे ऊपर, इनमें से एक दुर्गुण भी मेरे अंदर नहीं है जो रावण बोल रहा है। तो श्री राम तो बिल्कुल ही टेंस होकर के मूर्छित हो जाए, अपना आपा ही खो डालें, वो तो दिमाग का संतुलन ही बिगड़ जाए। ठीक है, वो उसको जैसा दिख रहा है देख रहा है बेचारा, और तो भी उनके प्रति उनको द्वेष का भाव नहीं होता है। तो ये इन्होंने बताया कि वो अधर्मात्मा है, धर्म का उन्होंने त्याग किया हुआ है, सब प्राणियों के अहित में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे 14,000 सैनिक मार दिए तो सबके अहित में लगे हैं। अब ऋषियों का हित इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें लगे हुए हैं, वो रत हैं। ये न वैरम विना अरण्ये सत्वम आश्रित्य केवलम। इस राम के द्वारा क्या किया गया? बिना वैरम, हमारे साथ कोई वैर नहीं था, लेकिन बिना किसी अपराध के, बिना किसी वैर के, केवलम सत्वम आश्रित्य, केवल अपने सत्व का आश्रय लेकर, अपने बुद्धि का, ज्ञान का, बल का आश्रय लेकर के, केवल अपने आप को सत्वयुक्त दिखाने के लिए कर्ण नासा अपहरणात् में भगिनी विरूपिता। कर्ण नासा अपहरणात्, नाक कान का अपहरण करके, नाक कान काट करके, मम भगिनी विरूपिता, मैं भगिनी विरूपिता, मेरी बहन को विरूपित कर दिया है उन्होंने। तो मारीच को बता रहे, मारीच ने पूछा ना भाई क्यों आ गए, क्या बात हो गई? बोले आप बात पूछ रहे हो, एक इतना बुरा व्यक्ति इस दंडकारण्य में आ गया है जो ऐसे ऐसे दुर्गुणों से युक्त, जिसका जीवन है दुश्शील है, मूर्ख है, कर्कश है, अजितेंद्रिय है, अधर्मात्मा है, सब प्राणियों का नाश करने में, अहित करने में लगा हुआ है, और उसने बिना किसी वैर के, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इस अरण्य में आकर के अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए मेरी बहन को नाक कान से विहीन कर दिया। बताओ, तो यहां पर रावण अपने आप को कितना निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा तो कोई दोष है ही नहीं। तो उन्होंने ही आकर के हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। तस्य भार्याम जनस्थानात् सीताम सुरसुतोपमाम आनयिष्यामि विक्रम्य सहायः तत्र मे भव। तो अब करना क्या है आगे? मेरा इरादा ये है कि तस्य सुरसुत उपमाम भार्याम, सुरसुता, सुरसुता माने देवों की कन्या, देव कन्या की तरह, देव कन्या के समान जो सुंदर पत्नी है उनकी, सीता, उसको सुरसुतोपमाम सीताम भार्याम जनस्थानात् विक्रम्य आनयिष्यामि। क्रमोपाद विक्षेपे, यहां से जाकर के और उस कुटिया से उनकी पत्नी को मैं लेके आऊंगा, ये मेरा इरादा है, जनस्थान से माने उस आश्रम से। इसलिए इस कार्य में तत्र में सहाय भव, आपके पास क्यों आया हूं? इस कार्य में आप मेरी सहायता करो, इसलिए आपके पास आया हूं। तो ये है, तो अपना पूरा विजन भी बता दिया, अपना पूरा मिशन भी बता दिया। वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव उपायशो महान् शूरः सर्वमाया विशारदः एतदर्थं हम प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान् मम सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतयाः पुरं
त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तो मृगरूपिणां गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति। ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथा सुखं निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव। तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य शुष्कं संभवद्वक्त्रं परित्रस्तो बभूवः। वीर्ये युद्धे च दर्पे च नहीं अस्ति सदृश तव। अब इनकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि इनसे काम लेना है। तो ये दुष्ट आदमी का शील होता है कि जब किसी से अपना काम निकालना है तो फिर उसकी बढ़ा चढ़ा करके उसकी स्तुति करते। स्तुति तो क्या, चापलूसी कहते हैं इसको, निंदित। क्योंकि स्तुति तो वो होती है जो हृदय से किसी के गुणों का बखान किया जाए, उसको स्तुति कहते हैं। तो जो जिसका हृदय में बड़प्पन का या श्रद्धा का भाव है नहीं और बाहर बाहर से केवल बड़े बड़े संबोधन उनको कर रहे हैं, तो इसको तो धूर्तता कहते हैं, चापलूसी कहते हैं। तो कह रहे हैं वीर्ये युद्धे च, पराक्रम में, युद्ध करने में, और दर्पे च, दंभो दर्पो। दंभ क्या होता है, जो अपने पास नहीं है उसका प्रदर्शन करना, और दर्प क्या होता है, जो अपने पास है उसका प्रदर्शन करना। तो इनके पास बल तो है ही, सिद्धियां तो हैं ही इनके पास, तो ये उसका दिखावा भी करना जानते हैं। कौन? मारीच। तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वीर्ये युद्धे च दर्पे च नहीं अस्ति सदृश तवत्। आपके समान कोई नहीं है। जो कुछ आपके पास है, जो सिद्धियां आपके पास हैं, उनका प्रदर्शन करने में कोई आप जैसा नहीं है। आप जब चाहो उस सिद्धि का प्रदर्शन कर सकते हो। युद्ध करने में, पराक्रम में आज कोई भी आपके समान नहीं है राक्षस जाति में। उपायेषु महान शूरः, और कब कौन सा काम कैसे करना है, उसका क्या उपाय है, तो वो भी आप जैसा कोई नहीं है। उपायश, उपाय को जानने वालों में। महान शूरः, महान शूरवीर, जैसा आप जैसा और कोई दूसरा नहीं है, आप ही सबसे महान शूरवीर हैं। सर्व माया विशारदः, और सब प्रकार की माया विद्याओं में आप विशारद, निपुण हैं, सबसे कुशल हैं। तो जो सिद्धि आदि हैं, मतलब जिस समय जैसा रूप धारण करना है, कैसी वाणी बोलनी है, कैसा कार्य करना है, तो ये सारी विद्याएं उस समय क्या, ये तो बहुत बाद तक भी थी। 64 कलाओं की बात जो आती है पुराणों में, तो ये अलग अलग विद्याएं होती थी। मारण, तोषण, उच्चाटन और सम्मोहन, ये सारी विद्याएं, ये सब कलाएं थी। भाई जब चाहे किसी को सम्मोहित कर दो, वो सब उगल देगा। उच्चाटन लगा दो दूसरे को, तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी। तो ये भी एक विद्या थी और आज भी है ये विद्या। तो ये सिद्धि, जो सिद्ध होते हैं, जो तंत्र आदि की उपासना करते हैं तांत्रिक, उनके पास आज भी हैं ये सिद्धियां। तो ये उस समय मारीच के पास भी थी। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व माया विशारदः, सब प्रकार की जो माया है, जो माया विद्या है, उसमें आप विशारद हैं, उसमें आप निपुण हैं, पंडित हैं आप उसमें। तो माया में व्यक्ति अपने रूप को बदल सकता है, अपनी वाणी को बदल सकता है, अदृश्य हो सकता है, तो ये सारी उसमें आ जाती हैं। एतदर्थम अहम प्राप्तः त्वत्समीपम निशाचर। हे निशाचर, निशा में चरने वाला, निशा में चरने वाले दो होते हैं। एक तो जंगली प्राणी जो हैं, या चोरी आदि करने वाले, जो डकैती आदि करने वाले हैं, एक तो वो हैं माने निकृष्ट कोटि वाले, और एक तो हैं साधना करने वाले, उत्कृष्ट कोटि वाले। तो दो प्रकार के लोग। बाकी जो मीडियम है, बीच वाले हैं, वो रात को सोते हैं, वो नहीं जगते।
या तो जिसको चोरी आदि करनी है वो जगता है, और या तो जो हिंसक प्राणी है, शेर चीता आदि, तो उनको रात में उनकी आंखों से ना रात को भी शिकार दिखता है, उल्लू आदि जो हैं, तो वो उस समय जागते हैं। बाकी के प्राणी सो जाते हैं, गाय भैंस आदि सो जाती हैं, हिंसक प्राणी जगते हैं, और या तो फिर योगी जगते हैं। तो इनको भी यहाँ पर निशाचर कहा है। तो इनके अंदर दोनों गुण हैं। मारीच तपस्वी भी हैं, योग साधना भी करते हैं, और असुर जाति में तो पैदा ही हुए हैं वो। एतदर्थम अहम त्वत्समीपम प्राप्त है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। एक बहुत क्रूर, लोभी, मूर्ख, अजितेंद्रिय व्यक्ति, जिसके पास ना कोई सेना है ना कोई रथ है, पैदल चलते चलते उसने यहाँ आकर के घमासान मचा रखा है हमारी सीमा में आकर के। और उस व्यक्ति की पत्नी जो है वो इतनी सुंदर है कि जैसे कोई देव कन्या हो, तो उसको मुझे आहरण करके लाना है, और इस कार्य में आपसे बढ़कर के कोई सहायक हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सब प्रकार की माया विद्या में निपुण हैं। और कोई युद्ध भी करना पड़े उसके साथ, तो आप जैसा कोई युद्ध में शूरवीर भी नहीं है, पराक्रमी भी नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके आपके पास आया हूं। आप इस कार्य में यदि मेरी सहायता करेंगे तो हम उसको पूरा, जो उसने हमारा अनिष्ट किया है, उसका हम बदला ले लेंगे। एतदर्थम अहम त्वत्समीपम प्राप्तः निशाचर, हे निशाचर, इसलिए मैं आपके समीप आया हूं। शृणु तत्कर्म सहाय्ये यत् कार्यम वचनान मन्म। तो इसलिए शृणु, सुनिए, तत्कर्म सहाय्ये, उस कार्य की सहायता करने के लिए। कौन से कार्य की? यत् कार्यम वचनान मम, जो अभी मैंने आपको बताया, इस कार्य में आपको मेरी कैसे सहायता करनी है वो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप ही समर्थ हैं वो करने में। तो करना क्या पड़ेगा आपको, वो मैं बताता हूं आपको। मम वचनात्, जो मैं कह रहा हूं, ऐसे इन वचनों से आपको मेरी सहायता करनी है। सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतयाः प्रमुखे चरः। ये सीतया नहीं बनेगा, सीतायाः बनेगा, ठीक कर लो इसको। सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा, तुम सोने का मृग बन जाओ। स्वर्ण से संबंधित सौवर्ण, स्वर्ण का बना हुआ। सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदु भी, मृग सोने का बनो और उसके ऊपर डॉट डॉट होने चाहिए चांदी के। कल देव साधना जी ने एक वो बनाया पोस्टर, तो काला काला सब करके उसमें डॉट डॉट कर दिए। अब इनको, आप लोगों को ये तो पता नहीं था कि यहाँ पर एक डॉट भी लगाओगे तो उसका भी मतलब पूछा जाएगा, क्यों लगाया, डेकोरेशन कर ली। अब वो पूछने लगे ये काला ही बेस क्यों चुना आपने, तो तुक्के मार रही बहन जी, मैं वहीं खड़ी। फिर बोला अच्छा, बोले सब जगह अंधकार ही अंधकार है इस संसार में, अज्ञान ही अज्ञान है, इसलिए हमने काला बेस चुना। तो बोला अच्छा ये डॉट डॉट क्यों लगाए, तो उसमें घूम गई फिर। तो कल की पोस्टर विद्या कैसी रही आपकी? जिन्होंने बनाया उनकी तो बहुत अच्छी रही, कुछ ना कुछ तो सीखा ही। नहीं बनाया बोल जी हमारे लिए तो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर सब एक ही है, कोई हम ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव में आते ही नहीं है, समता में रहते हैं हम तो, योगी हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं समता का। तो ये तो आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा हर महीने, किसी न किसी एक संडे को अपने डायरी में ही बना लो, और बहुत सोच समझ के बनाओ, और फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करो। जो जो भी आपके वो बने हैं ना स्वामी जी, इनके वो बने हैं ना, अरे नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, ट्यूटर के ग्रुप बनाए हैं जो, हाँ मेंटर वाले, जो जो मेंटर हैं इनके, वो सब उसको चेक करेंगे अपने अपने ग्रुप के,
और दूसरी बात यह है कि एक ही विषय को दो व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले कोई एक अष्टांग योग को ले आया तो अब दूसरा नहीं लेगा कोई, या फिर मेंटर बताएगा भाई मान लो कोई दूसरा भी ले आया तो इन दोनों में से कौन सा उसको रखेगा, दूसरे को कोई दूसरा लेना है। सबने ही अष्टांग योग, जितने मैंने यहाँ 4-5 विषय बताए थे ना, उसके बाहर निकला ही नहीं कोई भी। मुझे पता होता तो मैं ही आपको 20 विषय दे देती। मैंने सोचा कि मैं एक हिंट दे देती हूँ, आगे अपने आप निकाल लेंगे। तो आपने भी कहा कि भाई माता जी आप ही कर लो सारा पुरुषार्थ, क्यों हमारे को इस काम में डालते हो। तो देखा ही नहीं किसी ने कितने विषय थे, तो कोई नहीं, उसकी भी लिस्ट बना लेंगे। आप में से ही जो थोड़े से ज्यादा सेवा भावी भाई बहन हैं वो लिस्ट बना लेंगे एक एक दर्शन के क्या क्या विषय हो सकते हैं, तो आप में से ही बनवा करके फिर आपको दे देंगे। तो उनके ऊपर बनाइए आप। तो ये कह रहे हैं आप सोने का मृग बन जाओ और उसके ऊपर चांदी की बिंदु भी उस पे डॉट डॉट कर दो। आश्रमे तस्य रामस्य आश्रमे, उस श्री राम के आश्रम में जाकर के सीतायाः प्रमुखे चरः, सीता के सामने सामने जिधर सीता माता बैठी है देख रही है वहां विचरण करो, उसके सामने घूमना। तो वो क्या करेंगी, त्वाम तु निसंशयम सीता दृष्ट्वा, सीता निसंशयम त्वाम दृष्ट्वा मृग रूपिणा, मृग के रूप में जब आप विचरण करोगे ना सीता के सामने, तो निश्चित रूप से सीता क्या कहेंगी, भर्तारम लक्ष्मणम च, अपने पति को या लक्ष्मणम को बोलेंगी गृह्यताम इति, इसको पकड़ के लाओ ना, कितना सुंदर हिरण है ये। निश्चित रूप से ऐसे बोलेगी, इतने लुभावना रूप धारण करोगे तो भर्तारम लक्ष्मणम च अभिधास्यति गृह्यताम इति, तो वो अपने पति को या लक्ष्मण को निश्चित रूप से ये बोलेगी कि आप इसको लेकर के आ जाइए, इसका ग्रहण कर लीजिए। ततः तयोरपायेतु शून्ये सीताम यथा सुखम निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चंद्र प्रभाम इव। ततः इसके बाद तयो अपायेतु, उन दोनों को आप दौड़ते जाना और अपने पीछे, आपके पीछे पीछे वो दोनों आएंगे। तो उन दोनों का अपाय होने पर, आश्रम से अलग होने पर, वो दोनों आश्रम से बाहर निकल जाएंगे शून्य, इस वन में, शून्य वन में। और फिर मैं क्या करूंगा, यथा सुखम सीताम निराबाधो हरिष्यामि, अहम निराबाधो, मैं निर्बाधित होकर के, कोई मेरे को बाधा डालने वाला बचा ही नहीं वहां पर, तो निर्बाध होकर के यथा सुखम सीताम हरिष्यामि, सुखपूर्वक बड़े आराम से सीता का हरण करके ले आऊंगा मैं। कैसे ले आऊंगा, राहुश्चंद्र प्रभाम इव, जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का आहरण कर लेता है। तो ये मेरा प्लान है, जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का आहरण कर लेता है वैसे ही मैं सीता का आहरण कर लूंगा। तो एक श्लोक बचा है, इसको कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता,
राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे